चलिए बेटा, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप लोग थोड़ा होमवर्क कम कर रहे हो, होमवर्क आप लोगों के कम मिल रहे हैं। और इसके बाद शायद आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हो, तो नोट्स वगैरह आप लोग बेटा कंप्लीट कीजिए और मन लगा के पढ़िए। चलिए कुछ क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बेसिक नॉलेज है। काश यक्ष का काश यक्ष का और 100% कल आप लोगों का कंफर्म है। मैं 11th वालों को मैं बता दूं, कल से कंफर्म है कि 11th वालों को स्टार्ट किया जाएगा सिलेबस, ठीक है ना। और एक एक क्वेश्चन हम लोग और क्वेश्चन किसका सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी का, क्योंकि जल्दी हो जाए और इम्पॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी। तो 11th वाले निश्चिंत रहें, 11th और 9th वाले कि कल से इन लोगों का क्या सिलेबस स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना। तो कॉपी पेन बेटा आज से ही लेके आप खरीद के रख लीजिए, कल से आप लोगों का क्या होगा, सिलेबस स्टार्ट होगा और टॉपिक वाइज चलेगा। इससे पहले क्या था, प्रॉब्लम ये थी कि नए नए बच्चे आ रहे थे, हमको टॉपिक चेंज करना पड़ रहा था। और लगभग एडमिशन क्लोज है और कल से आप लोगों का नया टॉपिक चलेगा और पूरा लेसन खत्म होने के बाद ही नेक्स्ट लेसन स्टार्ट किया जाएगा। तो अभी से आप लोग कॉपी पेन लेके क्या कीजिए, रख लीजिए, कल से स्टार्ट होगा। तो देखिए काश एक्स बराबर दिया भैया हाफ, काश एक्स बराबर कितना दे दिया, हाफ दे दिया। कभी कभी यहाँ माइनस हाफ लिख देता है, कभी कभी हाफ लिख देता है और कभी कभी भैया क्या लिख देता है, माइनस हाफ लिख देता है, ठीक है ना। तो माइनस हाफ लिख देता है, कभी कभी हाफ लिखेगा, कभी कभी क्या लिखेगा, माइनस हाफ लिखेगा। तो वहां पे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, माइनस लिखा या प्लस लिखा, आपको केवल हाफ प्लस पे गौर करना है, माइनस को इलिमिनेट कर देना है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ इन्होंने कहा कि जो ये यक्स है ना, यक्स जो है ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में है। किस कोऑर्डिनेट में है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में है। किस कोऑर्डिनेट में भैया, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट का मतलब ये तो फर्स्ट रहा, हाइट सेकंड रहा और ये थर्ड था और ये बेटा कितना था, फोर्थ था। इसमें हमने कहा था ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें हमने कहा था साइन और कॉसेक, ठीक। इसमें हमने क्या कहा था, टेन और कॉट। इसमें हमने क्या कहा था, कॉस और सेक, ठीक भैया, ये हमने कहा था ना। तो अगर फोर्थ कोऑर्डिनेट में है तो पास पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पॉजिटिव लिखा गया। अब उन्होंने ये कहा कि आल त्रिकोणमितीय वैल्यू ज्ञात कीजिए, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भैया कुछ ना करेंगे ना, सीधे ट्रायंगल बनाएंगे। देखा cos थीटा बराबर एक्स बराबर हमें लोग पढ़ेंगे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो अगर कंपेयर कराएं तो आधार कितना है, 1 है, कर्ण कितना है, 2 है। आधार 1 है और कर्ण कितना है, 2 है। तो भैया अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा देना तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, 2, 2 का स्क्वायर कितना, 4 बराबर आधार का स्क्वायर 1 प्लस लंब स्क्वायर। तो 1 को लाके घटा दूंगा तो यल स्क्वायर बराबर 3। तो भैया यल बराबर √3, ठीक। इतनी बातें आपको आगे समझ में। अब देखिए उन्होंने कहा सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले चर्चा किस पे किया जाएगा, साइन पे। किस पे भैया, साइन पे। तो साइन यक्स बराबर क्या पढ़े भैया, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, लंब तो है √3 बटे कर्ण कितना है, कर्ण भैया 2 है, कर्ण कितना है, 2 है। अब ध्यान से समझा, किस चतुर्थांश की बात कर रहा है, फोर्थ चतुर्थांश की बात कर रहा है, यानी किसकी बात कर रहा है। यहां तो साइन निगेटिव होता है ना, तो बेटा आगे माइनस, ठीक। साइन के बाद क्या, कास तो पता ही है, कासेक देख लेते हैं, इसका उल्टा, इसका उल्टा होता है -2 बटे √3। फिर भैया किसका, टेन देख लेते हैं, टेन क्या होता है, टेन एक्स बराबर लंब बटे आधार, ठीक। तो टेन एक्स बराबर कितना आ गया, लंब कितना है, लंब हमारा है, लंब कितना है भैया √3 और आधार कितना है, 1 है, 1 से भाग करके वहीं आएगा। लेकिन यहां भी ध्यान दीजिए टेन फोर्थ वाले में निगेटिव होता है, इस वजह से माइनस, ठीक। टेन का उल्टा क्या, काट एक्स बराबर निकालोगे जिसका उल्टा -1 बटा √3 और सेक हो जाए काश का उल्टा, यानी कि 1 बटा 2 था, यानी कि 2 आ गया, ठीक। तो हमको उम्मीद है आप लोग वैल्यू निकालना सीख गए हो, ठीक है ना।
वैल्यू निकालना आप लोगों को बेटा आ गया होगा, तो इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका लगा है साइन x बराबर -3/5, साइन x बराबर -3/5। तो बेटा हमने कहा ना आपको माइनस नहीं देखना है, क्योंकि इसमें लिख दिया है ना एक थर्ड कोऑर्डिनेट में। कहाँ पे भैया? थर्ड कोऑर्डिनेट में। तो अगर एक थर्ड कोऑर्डिनेट में है तो फिर से आप लोग को हम एक बार क्लियर करना चाहेंगे, छोटा सा यहाँ पे। फर्स्ट में r, सेकंड में साइन और कासेक, और यहाँ टेन और काट, यहाँ कास और सेक, ठीक है ना, ये होता है। तो थर्ड में टेन और काट पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है, तो इस वजह से साइन क्या हो गया भैया? निगेटिव हो गया, ठीक है ना। तो हमने कहा था उसको भूल जाओ, अभी माइनस साइन को सॉल्व कर देते हैं। तो अगर हम कंपेयर कराएं तो साइन एक्स बराबर लंब बटे कर्ण, तो यल बराबर कितना? 3 और कर्ण बराबर 5। यल बराबर 3, कर्ण बराबर 5। या समझ में आया कि नहीं है? माइनस नहीं देखना अभी। तो लंब और कर्ण पता है तो आधार निकाल लेते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना? 5, तो 25 बराबर आधार नहीं पता है, प्लस लंब कितना है? 3 त्रिक 9, तो आधार स्क्वायर बराबर 16, तो आधार बराबर 4। ठीक भैया, आधार बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। अब कहा सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले इनका उल्टा हम देख लेते हैं, इनका उल्टा क्या होता है? कासेक। तो कासेक एक्स बराबर आ गया -5/3। फिर किसकी बात कर लेते हैं? कास की। तो कास एक्स बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना? आधार कितना? आधार है 4, ठीक भैया। और कर्ण कितना है? कर्ण हमारा आया है 5। बेटा माइनस लगेगा क्योंकि इस कोऑर्डिनेट में ये क्या होता है? माइनस होता है, ठीक। इस कोऑर्डिनेट में ये क्या होता है? माइनस होता है। इस चीज पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। थर्ड में कास क्या होता है? माइनस होता है। तो कास का उल्टा सेक भी माइनस होगा, -5/4। फिर टेन तो दिया है, टेन निकाल लेते हैं। टेन तो पॉजिटिव होगा ना, टेन बेटा पॉजिटिव होगा। लंब बटे आधार, लंब कितना? लंब कितना? 3, और आधार कितना? आधार 4, 3/4। तो काट कितना आ गया? 4/3, ठीक। चलिए इसको भी खत्म करते हैं। अच्छा, थोड़ी सी और बात समझते हैं। और बात आप लोगों को क्या समझना बेटा? याद करना है। नोट में क्या देखना है? साइन माइनस थीटा बराबर होता है ये माइनस साइन कास माइनस थीटा बराबर होता है कास ए थीटा, और टेन माइनस थीटा बराबर होता है -tan थीटा। सेम काट कासेक और सेक में चलेगा, ठीक भैया। यानी कासेक का क्या हो जाएगा? कासेक माइनस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस कासेक थीटा। सेक माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा। टेन माइनस थीटा बराबर हो जाएगा टेन उल्टा काट माइनस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस काट थीटा। ये आपको पता है, ठीक है ना। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लग रहा है, आ रहा है साइन 765 कैसे निकाला जाएगा। तो इसको निकालने के लिए भैया ना सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको 360 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 360 से। तो 765 को अगर हम क्या करें, 360 से डिवाइड करें, पहाड़ा 2 बार गए, 720 आई है, घटावा ना तो 45 बचा ना। तो एक भैया हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 गुणे 360 प्लस 45। ठीक भैया, ये सब भूल जाएंगे, यही केवल इतना लिखा जाता है। तो साइन कितना आ गया? 45। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। अरे ठीक है बेटिया। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या लगा, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कॉसेक 1410, कॉसेक -1410। सुन तो कॉसेक माइनस थीटा बराबर, अभी हमने बताया कि माइनस कॉसेक थीटा होता है। होता है ना, तो माइनस कॉसेक 1410, राइट। हमने कहा भैया 360 से भाग दो ना, तो 1410 को 360 से भाग, 3 दूनी 6 दूनी 12, 7 दूनी 14। ध्यान समझो, हमने ले गया कितनी बार? 4 बार। 4 बार जाएगा, 4 जीरो हम 0, 4 6 24, 4 3 12 और 2 14। ठीक भैया, कितना ज्यादा हुई है? 30 टू। कितना? 30 टू हुई है ना। तो एक लिख सका था माइनस कॉसेक, ठीक है ना, 360 ऐसे करो, नहीं तो ऐसा कर लेते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। 3 बार ले जाइए, 3 बार ले जाओगे भैया तो 36 दूनी 72 दूनी 108, 1080 बन गया। ठीक, घटाओगे कितना? 0 से 0 गया 0, 11 से 8 गया 3, और 3 से 0 गया 3, 330। ठीक, तो आप लोग लिख सकते हो 3 गुणे 360 प्लस 330। तो कॉसेक 360 सेम हमने बताया लिखा जाएगा। तो कॉसेक कितना आ गया भैया? 330, राइट। कॉसेक 330, अब इसको हटा देते हैं, कॉसेक 330। अब ये देखिए वैल्यू नहीं निकल सकता। अब हमने कहा था अगर 360 के नीचे आ जाए तो अब 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, ऐसे चेंज करना है। तो माइनस, इसको लिख सकते हो कॉसेक 360 माइनस 30। तो भैया हमने बताया था 360 पे नहीं चेंज होगा और 180 पे नहीं चेंज होगा, तो ये ऐसा है। लेकिन ध्यान दो, ये 330 किस पार्ट में ऐड हो गया? फोर्थ में, और फोर्थ में साइन कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव हो गया। क्या हो गया? निगेटिव हो गया। तो इसको प्लस कर दिया। कॉसेक 30 का मान साइन 30 का भैया 1/2, 30 का 2। ठीक है ना, तो अच्छे से नोट कीजिए, पढ़िए। अब आप लोगों को हम कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं जो आप लोगों को सॉल्व करके दिखाना है। पहला होमवर्क है काट x बराबर 3/4, काट x बराबर 3/4 किस कोऑर्डिनेट में भैया? थर्ड। सभी वैल्यू निकालना है। सेक x बराबर 13/5 किस कोऑर्डिनेट में है? फोर्थ। ठीक है ना। tan x बराबर -5/12, tan x बराबर -5/12 किस में है? सेकेंड में। सभी वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, इतना आप लोगों को निकाल के लाना है। और एक निकाल के लाना है साइन -11 पाई/3। ठीक, पाई का मान कितना रखिएगा? 180। पाई का मान कहाँ? कितना? 180। इतना बेटा आप लोगों को क्या करना है? सॉल्व करके हमको क्या करना है? दिखाना है। ठीक है ना।